भगवान श्री कृष्ण इस नाम से लोगों की जितनी आस्था जुड़ी है उतनी ही इस नाम से कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हैं। जैसे कि भगवान होते हुए भी उनकी 16,108 पत्नियां कैसे हो सकती हैं, या भागवत पुराण के मुताबिक उनकी 8 पत्नियां होने के बाद भी उनके साथ राधा जी का नाम ही क्यों पूजा जाता है। अगर आप भी भगवान कृष्ण से जुड़े ऐसे मिथ्स को जानना चाहते हैं तो इस जन्माष्टमी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। भगवान विष्णु ने संसार को अंधकार और बुरी शक्तियों से छुटकारा दिलाने के लिए अवतार लिया, जिसमें से 8वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का था, जिनका जन्म यादव राजकुमार वासुदेव और उनकी पत्नी देवकी के पुत्र के रूप में हुआ था। भगवान कृष्ण को लेकर सबसे बड़ा विवाद जो ज्यादातर लोगों के मन में बना रहता है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां कैसे थीं। लेकिन इससे पहले जानते हैं कुछ और बातें भगवान श्री कृष्ण के बारे में। भगवान कृष्ण की फॉलोइंग सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में भी उनके जन्मोत्सव पर्व पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है। खास तौर पर सिंगापुर में यह त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हरे कृष्ण के मंत्रों के साथ लोग वहां धार्मिक जुलूस निकालते हैं, जो कि वहां के लिटिल इंडिया में आयोजित होता है। इसी के साथ कनाडा के टोरंटो में भी भारतीय समुदाय जन्माष्टमी के दिन रिचमंड हिल मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और तो और एक मुस्लिम देश होने के बावजूद मलेशिया में विशेष रूप से कोलालमपुर मंदिर में स्थित भगवान कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी बड़े उत्सव के साथ मनाई जाती है। इसके अलावा पेरिस और फ्रांस में रहने वाले भारतीय आधी रात को अपने घरों और मंदिरों को सजाते हैं और बाल गोपाल कृष्ण की मूर्तियों को भारत के गंगा जल से स्नान कराते हैं। एशिया के अलावा वेस्ट में भी जन्माष्टमी को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लंदन में हिंदू 2 दिन तक जन्माष्टमी मनाते हैं और यूके के स्कॉन हेडक्वार्टर, जिसे भक्ति वेदांता मनोहर कहा जाता है, वहां 60,000 से भी अधिक लोग जन्माष्टमी समारोह में भाग लेते हैं, जिसको द बीटल्स के लीड गिटारिस्ट, सिंगर एंड सॉन्ग राइटर जॉर्ज हैरिसन ने स्कॉन को दान करा था। भारत में मथुरा और वृंदावन के अलावा महाराष्ट्र की जन्माष्टमी भी बहुत फेमस है। वहां इस दिन को दही हांडी के रूप में मनाया जाता है। दही, दूध, पानी और फलों से भरे मिट्टी की मटकियों को तोड़ने की प्रतियोगिता पूरे महाराष्ट्र में आयोजित की जाती है और युवा समूह, जिन्हें गोविंदा के नाम से जाना जाता है, वो ऊंचे मटकियों तक पहुंचने के लिए उसे तोड़ने के लिए एक ह्यूमन पिरामिड बनकर एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण अपने बचपन में किया करते थे। इन कॉम्पिटिशन्स में जीतने वाली टीम को कैश प्राइज भी दिया जाता है। भगवान कृष्ण को रुक्मिणी जी के साथ ना पूजकर राधा जी के साथ पूजा जाता है, क्योंकि राधा जी को सर्वोच्च देवी स्वीकार किया गया है। ये कहा जाता है कि वे अपने प्रेम से कृष्ण को नियंत्रित करती हैं। ये माना जाता है कि कृष्ण संसार को मोहित करते हैं, लेकिन राधा उन्हें भी मोहित कर लेती हैं, इसलिए वे सभी देवियों में सर्वोच्च देवी हैं। यही कारण है कि भगवान कृष्ण के साथ उनकी पूजा की जाती है। राधा और कृष्ण की शादी अलग अलग लोगों से हुई थी, लेकिन उन्होंने हमेशा दुनिया को दिखाया है कि प्यार निस्वार्थ होता है। ना तो प्यार उम्र का मोहताज होता है और ना ही किसी समुदाय का, ना तो किसी समाज द्वारा तय की गई सीमाओं में बांधा जा सकता है। राधा और कृष्ण एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। ये बात सबको सुनने में अजीब लगती है, लेकिन इसकी सच्चाई ये है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्होंने 16,108 महिलाओं को नरकासुर नामक दुष्ट आत्मा के चंगुल से बचाया था। पर जब वो महिलाएं वापस अपने घर लौटी तो उनके परिवारों ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उनका सम्मान बचाने के लिए उन सभी से विवाह कर लिया था। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कुछ रोचक बातें। Thanks for watching Moonfly Talkies. You are always welcome to share your feedback and suggestions.